जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने और टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं ऊतक क्या होता है, जो कि हमारे शरीर में एक अहम भूमिका के तौर पर पाया जाता है। तो ये हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसमें ऊतक आखिर होता क्या है और ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है या पौधों में ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेडिंग हमने लिखा है ऊतक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऊतक होता क्या है और किसे कहते हैं। तो पहले की कक्षाओं में हम लोग कोशिका के बारे में भी बात किए हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि दुनिया का हर एक जीव या हर एक प्राणी कह सकते हैं कोशिका से मिलकर बना है। और इसके क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। लेकिन अब इसके बाद एक पॉइंट आता है ऊतक, जो कि हम लोग जानेंगे कि ऊतक होता क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। एक परिभाषा दिया गया है यहाँ पे कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, इन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि समान कार्य एवं समान संरचनाओं वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। तो हमारा शरीर जैसे कि आंख, लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये बहुत सारे अंग बने हैं। तो एक ही तरह से जैसे लीवर है, तो उसमें अगर हम बात करें ऊतक की, तो उसमें लीवर के अंदर जो कोशिका बना है, कोशिका से जो लीवर बना है, तो उसमें एक ही तरह के कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग और लिखें तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि पहले बहुत सारे हमारे बॉडी में असंख्य कोशिकाएं होती हैं और ये सभी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण करती है। और ये ऊतक जुड़ के, यानी कोशिकाओं के समूह से, ये जो है कोशिकाओं के समूह से ये बनते हैं ऊतक। और ऊतक सभी मिलके आपके बनाते हैं अंग, यानी कोई एक अंग बनेगा। और अंग तंत्र, ये अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र। और तब जाके अगले स्टेप में एक जीव की उत्पत्ति होती है, यानी कोई भी जीव का निर्माण होता है, जैसे हम लोग हैं या जानवर में हाथी, बिल्ली, कुत्ता या कोई भी प्राणी, सांप, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक इस तरह से प्रोसेस में हम लोग जान पाए। आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ऊतक के क्या प्रकार हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊतक के प्रकार जो है दो तरह के होते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक होता है जंतु ऊतक और एक होता है पादप ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको और डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अब प्लांट ऊतक के बारे में हम अगर बात करें, तो प्लांट ऊतक के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्लांट ऊतक को पहले बांटा गया है दो भागों में। एक यहाँ पे है विभाज्योतकी ऊतक और एक यहाँ पे है अस्थायी ऊतक। इसको बोलते हैं, आप दो प्रकार से बांटा गया है, परमानेंट टिश्यू और इसमें है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जाके आगे इसको और दो भागों में बांटा गया, इसको आगे चल के तीन भागों में बांटा गया। दीर्घज्योतकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व दीर्घज्योतकी ऊतक। और ये दीर्घज्योतकी ऊतक सब में लगे रहेगा क्योंकि ये इसी का भाग है। तो इसमें आप नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं विभज्योतक या दीर्घज्योतकी ऊतक। इस सब में ये सेम चीज लगा रहेगा क्योंकि ये इसी के प्रकार है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बात ये है
कि ये आखिरकार पाए कहाँ जाते हैं, तो इसको भी हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि बीजज्योति उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व। अगर ये साथ में ही है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्श्व, ये बीजज्योति उत्तक है, ये आपका अंतर्वेशी है, अंतर्वेशी है, और ये शीर्षस्थ है। आगे हम लोग आ जाते हैं अस्थाई उत्तक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका पहले तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है आप देख पाएंगे सरल उत्तक, जटिल उत्तक, ये 2 ही तरह के होते हैं। और इसमें एक विशिष्ट उत्तक भी है, स्पेशल उत्तक के बारे में भी दिया है, लेकिन जनरली 9th के जो बुक है उसमें आपको ये 2 ही तरह के दिए गए हैं। आगे आपको इसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि सरल उत्तक के बारे में जानेंगे। आखिरकार सरल उत्तक किसको कहते हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं, मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, या दृढ़ 2 उत्तक लिखा है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन दृढ़ उत्तक आप ध्यान रखेंगे, दृढ़ उत्तक है, स्थूल कोण है, और ये सभी को हम लोग समझेंगे। आगे आगे आ जाते हैं, जटिल उत्तक में 2 आते हैं, जाइलम और फ्लोएम उत्तक। तो इस सभी के बारे में हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें सरल उत्तक के बारे में दिया हुआ है। तो सरल उत्तक के जानने के लिए आपको जस्ट बताया गया कि इसके 3 हैं, मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। तो ये तो नाम है। अभी आ जाते हैं हम लोग बीजज्योतक के प्रकार में। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करें। पहला इसका नाम ही है शीर्षस्थ, यानी कि ये शीर्ष पर, शीर्ष मतलब क्या, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग में ये पाया जाता है। तो ये पौधों के जो शुरुआती दौर होते हैं वहां पे इसके सबसे, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना, इसका मुख्य भाग है, मुख्य सिरा है वहां पे, और जड़ों के भी मुख्य शीर्ष पे ये पाए जाते हैं। ये वाला इसका काम क्या है, इस पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, इसका मेन काम है। जड़ों की भी लंबाई बढ़ाता है, जड़ों की लंबाई बढ़ाने में ये काम करता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्श्व बीजज्योति उत्तक। 2 नंबर है पार्श्व बीजज्योति उत्तक, पार्श्व बीजज्योति उत्तक। ये क्या होता है, ये तना तथा जड़ों में पाए जाते हैं, आप समझ लीजिए। तो इसका क्या काम है, तो मोटाई या गोलाई वृद्धि करना या बढ़ाना। यानी पौधों में अगर ये उत्तक काम नहीं करेंगे तो पौधे की जो मोटाई है, यानी कि पहले पौधा देखेंगे कि शुरुआती में बहुत पतला होता है, फिर धीरे धीरे वो मोटा होता है जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, तो ये उत्तक उसमें एक्टिव होते हैं, और जिसके कारण ये इसका मोटाई बढ़ते चला जाता है और पेड़ बड़ा हो जाता है। और इस तरह से ये पार्श्व हम लोग बीजज्योति उत्तक के बारे में जाने, हम लोग इसको शॉर्ट पे कवर करेंगे। अब आ जाते हैं अंतर्वेशी, अंतर्विष बीजज्योति उत्तक के बारे में बात करेंगे। अंतर्वेशी बीजज्योति ये सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो ये जो है ज्यादातर घास की प्रजाति में पाया जाता है, घास की प्रजाति में ये पाए जाते हैं। जैसे दूब घास, आप लोग नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे, दूब घास, या एक और हम लोग अपने देहाती शब्दों में इसका मोटा इस्तेमाल शब्द करते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, ये कोई मान लीजिए कि ये कोई घास है ऐसे लगा हुआ है जमीन से, ऐसे घास। तो क्या होता है, कोई जानवर अगर
जानवर या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, अगर इसको काट लेता है ऊपर से या नोच लेता है, ये हम लोग कहते हैं ना कि उसको तोड़ लिया गया या खा लिया गया या काट लिया गया, तो मान लीजिए कि कोई जानवर, बकरी, गाय, भैंस जो खेतों में चरने जाते हैं, अगर वो यहाँ से इसको खा गया तो फिर क्या होता है, इसमें जो ऊतक रहते हैं इसके अंदर, ये यहाँ से फिर इसको कुछ दिनों में फिर से इसको डेवलप कर देते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ से भी कट गया तो भी डेवलप हो जाएगा, ये फिर से इसके ऊपर काम करते हैं, बढ़ेंगे। अगर पूरा कोई समझे कि जमीन से सटा कर भी काट देता है तो इसके नीचे भी ऊतक होते हैं जो इसको मदद करके क्या करते हैं, फिर से ये अपना नया पौधा बना लेते हैं। ये तब घास की प्रजाति में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो इसको खत्म करने का मतलब है कि इसे पूरा जड़ से इसका पूरा मतलब निकालना पड़ता है, तब जाके इसको आप खत्म कर पाएंगे। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हाँ, अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि जड़ के प्रकार में हम लोग बात कर रहे थे, देखिए सरल ऊतक में हम लोग क्या पढ़े, सरल ऊतक, इसमें भी आपको 3 ऊतक बताया गया, मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, ये ऊतक सब में लगा रहेगा क्योंकि ये ऊतक का ही प्रकार है। स्थूल कोण ऊतक, यहाँ पे एक और है दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कोई बीज है और बीज ये कैसे धीरे धीरे डेवलप करके ये विशाल सा पेड़ बन गया है। और ये सब में ऐसी तरह होता है, चाहे वो कोई भी पौधा का बीज हो तो पहले शुरुआती तौर पे ऐसे ही होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि बीज में जो है ऐसे करके यहाँ पे पहले एक पॉइंट्स होता है जहाँ से नोट्स आंखें निकली होती है। तो ये जब मिट्टी के अंदर रहता है तो ये क्या होता है ना, पहले ये ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता है और एक भाग जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे निकलता है। तो ये वाला भाग जो है यहाँ से ये आगे चल के ये छोटा सा ऐसे बनता है और ये वाला भाग नीचे की तरफ बढ़ते रहता है। तो शुरुआती तौर पे जब इससे कोई रेशे नहीं निकले होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्रांकुर। और यही मूलांकुर विकसित होकर कुछ समय बाद ये जो है जड़ बन जाती है। तो यहाँ तक के जो चीजें हैं, यहाँ तक की जो ये 1 2 3 ये स्टेप है, इसको हम लोग मूलांकुर कहेंगे, मूलांकुर। और बाकी इसके बाद जो इससे ये भाग निकल रहे हैं, इससे ये जो भाग निकल रहे हैं, तो यहाँ से अब ये क्या हो गए, ये जड़ ये भी आपका जड़ विकसित हो गया। तो इस तरह से पेड़ों में विकसित होता है। लेकिन हम लोग का मेन है कि यहाँ पे पढ़ना है मृदुता। तो सबसे पहले शुरुआती तौर पर जब ये तना बहुत ही कोमल रहता है, सॉफ्ट रहता है, मुलायम, जैसे उसके तने का छिलका एकदम पतला होता है, तो यहाँ पे जो है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं मृदुता। ये शुरुआती तौर में नए पौधों में पाया जाता है, बहुत ही लचीला होता है और ये मुलायम होता है, हरे कलर का। प्रकाश संश्लेषण में भी ये भाग लेते हैं, यानी कि ये शुरुआती तौर पे पत्तों के अलावा ये भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आप आगे देख पा रहे हैं कि ये ही चीज आगे डेवलप होके ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो जब ये थोड़ा विकसित हो जाता है और इसके छाल जो मोटे हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि दातून है, दातून के ऊपर जो छिलका होता है थोड़ा सख्त हो जाता है इससे बाद में,
तो उसको हम लोग कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। और ये पतले पतले उंगली जैसे संरचना वाले जो डाली होती है, तनाएं होती है, उस पे ये उत्तक पाए जाते हैं इसे। और इसका काम ये भी है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मृदुतक का विकसित रूप होता है। आप लिख सकते हैं कि मृदुतक के विकसित रूप, यानी उसके बाद जो एक लेयर का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं स्थूल कोण। यानी कि ये आपका कह सकते हैं स्थूल कोण उत्तक को बतला रहा है, ये वाला, ठीक है। और इसमें आपको और भी बता दें कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, प्लस भोजन को स्टोर करता है, भोजन स्टोर करने की क्षमता होती है इसमें। तो ये इसके काम है स्थूल कोण का, ठीक है। इसके बाद ये जब डेवलप होगा, इसको आप लोग हटा देंगे, मूलांकुर प्रांकुर को हम समझाए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आगे की तरफ जब 20 साल 25 साल के जब पेड़ हो जाएंगे, जैसे आम का पेड़, कटहल का पेड़, नीम का पेड़ आप देखते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, जब सबसे निचला जो भाग होता है, यानी जो सबसे पहले बना था, तो उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर दरारें जैसे फट जाते हैं ऐसे, यानी उसके छाल जो है सख्त हो जाते हैं और फट जाते हैं मोटे मोटे भागों में। तो ऐसे जब हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक कहते हैं। तो दृढ़ उत्तक का निर्माण कब होता है, जो सबसे बाद में होता है, पुराना हो जाता है और ये निर्जीव होता है, इसमें कोई जान नहीं होता है और इसमें कोई भी संवहन कार्य का काम नहीं होता है। और ये सबसे बाहरी सुरक्षा काम करता है दृढ़ उत्तक। ये क्या करता है, बाहरी चोट से बचाता है, ये इसका काम है, ठीक है। इसमें कोई भोजन स्टोर नहीं रहता है, ये सबसे लास्ट में होता है। और ठंडे के दिनों में लोग क्या करते हैं, इसके छाल को उखाड़कर जलाते भी हैं, जिसे उसको जलाकर आग सेकते हैं। इस तरह के काम देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने केवल ये जाना है कि जो है उत्तक पहले होते हैं स्थूल कोण, जो कि आपको बताया गया सबसे शीर्ष पे पाए जाते हैं शीर्ष उत्तक। एक होता है पार्श्व उत्तक, जो तने की लंबाई या मोटाई को बढ़ाते हैं। उसके बाद एक होता है अंतर्वेशी, इसका नाम है अंतर्वेशी, यानी कि वो घास वाले प्रजाति में रहते हैं, जो शरीर इसके जड़ के अंदर तक रहते हैं उत्तक। और जब घास को ऊपर से काटा जाता है तो फिर ये उत्तक उसको डेवलप करके फिर से पहले जैसे बनाने में मदद करते हैं। अब आपको हम लोग इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप अवश्य ही बताएंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद ये भी वही चीज है जो हमने बताया कि पहले ये बीज होगा और इसको ही हम लोग कहते हैं मूलांकुर, और ये मूलांकुर है और ये ऊपर की तरफ विकसित हो गया है प्रांकुर। और आगे चल के ये क्या हो गया, ये जड़ बन गया। और ये वाला ग्रीन भाग है तो इसको हम लोग कहते हैं मृदुतक। ये वाला अगर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा सख्त हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्थूल कोण उत्तक। और जब बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं दृढ़ उत्तक, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं मृदुतक। उसके बाद ये आपका आ गया स्थूल कोण। और ये आपका जब बड़ा हो जाता है, इसके ऊपर इसके छाल जो है फट जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़। इसका नाम है दृढ़, सख्त हो जाता है, बहुत ही कड़ा सा लकड़ी जैसा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कवर किया है। और आगे हम लोग देखेंगे ये जटिल उत्तक के प्रकार हैं, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम की बात आती है। तो ये दोनों है संवहन उत्तक। संवहन उत्तक का मतलब
कि ये खनिज को, खाद्य पदार्थों को, भोजन को आदान प्रदान या स्थानांतरण करने में काम आते हैं। जैसे इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो जाइलम जो है, जाइलम की अगर हम लोग बात करें, जाइलम की बात करें, जाइलम की बात करें तो ये क्या करता है, मिट्टी से जो खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, पानी होते हैं, यानी खाद्य खनिज, जो भी आप खनिज पदार्थ डालते हैं उसको ये क्या करते हैं, ये अंदर से तनावों के माध्यम से, ये छालों द्वारा ये पूरा ऊपर तक, शीर्ष तक पहुंचा देते हैं। ये सभी भाग ये क्या करते हैं, तो ये जाइलम जो है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया जाइलम का काम। क्या काम है जाइलम में, समझ लीजिए कि हमारे घरों में जैसे जेंट्स होते हैं, उसका क्या काम है, सभी राशनों को लाना और पहुंचा देना। और उसके बाद क्या होता है, रसोइयों में, घर में खाना पकता है। तो पत्ते जो है, ये पत्ते जो है, इसको हम लोग कहते हैं रसोई घर। ये है रसोई घर। अब क्या होता है कि इसमें हरा कलर है तो रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, रंग प्रदान करता है। और इसके अंदर, पत्ते के अंदर एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। कब, जब क्लोरोफिल रहेगा और सूरज के प्रकाश यानी सनलाइट जब इसको मिलता है, तब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को बनाता है। और जब भोजन तैयार हो जाता है पत्तों में, तब काम आता है फ्लोएम का। फ्लोएम अब क्या करता है कि फ्लोएम जो खाना बना है रसोई घर में, उससे क्या करता है, ये सभी खाना को सारे बॉडी में, हर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। ये आपका फ्लोएम का काम है। कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जाइलम के बारे में है। इसके और भी अंदर तक बातें हैं जो इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कैप्चर करते रहेंगे। और यहाँ भी देख सकते हैं ये दोनों तरह से कार्य करती है। दो लाइन होती है इसमें आने और जाने के लिए। ये मोटा मोटी मतलब आपको ये काम बता रहे हैं। अब इसके भाग को जानेंगे तो और लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसमें हम लोग यही कवर करने वाले हैं। अब क्या है कि ये आपका पत्ते में भोजन का ये सब काम हो रहा है। और जाइलम क्या करता है, खनिजों को ले जाता है और खाना बनने के बाद ये रसोई से फ्लोएम सब भागों तक पहुंचा देता है। ये कुल मिला के आपके ऊतक के काम समझ गए हैं जो प्लांट में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जंतु ऊतक के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में किस किस तरह के ऊतक होते हैं और सबका क्या क्या काम है। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में देख लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं और कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।